हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। मूवी शूवियंस मुझसे पूछ रहे थे कि डिफीटेड जैसी अच्छी सीरीज़ आपसे बच कैसे गई, आपने क्यों नहीं देखी। तो दोस्तों, मैंने बहुत कुछ दूसरा देखना शुरू कर दिया था, वो कंटिन्यूएशन में था, तो ये थोड़ा बैक सीट ले गया। अब हालांकि ये ख़त्म हो गया तो मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों, कुछ सीरीज़ होती हैं जो आपको ना काफ़ी गहराई में ले जाती है और आप उस जोन में ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हो। और इसका जो हिंदी वर्ड मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, वो आपको ना उत्तेजित कर देती है ये समझने के लिए कि क्या हुआ होगा, क्या मनोदशा रही होगी जब ऐसी स्थितियां बन गई होंगी उस शहर में, बर्लिन के अंदर। तो ये मिस्ट्री पीरियड थ्रिलर है जो आज हम डिस्कस करेंगे कि या ये थ्रिलर को एंड तक बिल्कुल ही एंगेज करके रखता है कि नहीं रखता है। पहले तो एक क्वेश्चन है नेटफ्लिक्स से कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग अ डबिंग। देखो, डबिंग करने का पर्पस ये होता है कि जो जनता जनार्दन है अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं समझ पा रही है, उसको हिंदी में पेश कर दिया जाए डायलॉग्स। अब यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा कि 50% ऑफ जो आपकी सीरीज़ है वो जर्मन और रशियन लैंग्वेज में बोली जा रही है, तो आपको फिर से आपको सबटाइटल्स ही रेफर करने पड़ते हैं जो कि इंग्लिश में है, वो हिंदी में भी नहीं है। तो इसका पर्पस तो हो गया डिफीट। आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको ओरिजिनल फ्लेवर देना है, आपको फ्लेवर देना है कि शायद ऑडियंस को समझ में नहीं आ रहा है वो आपस में क्या बात कर रहे हैं, और जान के ऐसा फ्लेवर छोड़ा गया है। बट मेरे ख्याल से पर्पस डिफीट हो जाता है यहाँ पर। एनीवेज, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, हिंदी में अवेलेबल है पार्शली। 8 एपिसोड हैं, 45 मिनट ईच हैं, तो आपको 7 घंटे इन्वेस्ट करने। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको ये 7 घंटे इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। देखो, ये जो सीरीज़ है उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपको जेन्युइनली लगेगा कि एक रगड बैरन लैंड के अंदर डिस्ट्रॉयड हाउसेज में जो आफ्टर वॉर सीन होता है, आप उसी जोन के अंदर पहुंच गए। और जो कैमरा का लेंस है इतना वाइड है, आपको पूरी पूरी सिटी डिस्ट्रॉयड लगेगी। और जिस तरीके से यूज़ हुए हैं पुराने वेपन्स, चाहे वो ट्रक्स हों, आर्मी ट्रक्स वगैरह हों, वो बिल्कुल आपको वर्ल्ड वॉर 1946 ऑफ बर्लिन के अंदर आफ्टर मैथ जिससे बोलते हैं ना कि आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ वॉर क्या आया होगा। और उसके अंदर आपको ना काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेंगी बर्लिन वॉर के अंदर, जहाँ पर थोड़ा सा री इमेजिन्ड है, बिल्कुल रियल नहीं है। कि जैसे कुछ पार्ट यूएस ने ले लिया, कुछ रशिया ने ले लिया, कुछ फ्रांस ने ले लिया, इंग्लैंड ने ले लिया। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट होने लग जाता है, कुछ मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाया जाता है कि शायद रशिया का कोई हाथ है इन सब मर्डर्स के अंदर। बट सून इट इज़ के कोई और है इसके पीछे, जो कि बहुत बड़ा राज है, और एंड में बहुत सारी चीज़ें को खुलासा होता है। बट मोटा मोटा ये है कि जो बर्लिन की जो दुनिया है वो बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई है। लोग जेन्युइनली आपको ऐसा दर्द देंगे, यू विल फील फॉर देम, कि वो किसी तरीके से नाजी के रूल से हटे तो सही, लेकिन वो फिर से एक दलदल के अंदर फंस गए। और उनका जो डेली जीवन है वो इतना स्ट्रगल से भरा हुआ है कि वो जी रहे हैं कि मर रहे हैं, ये आपको जानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल जो स्टोरी है दोस्तों यहाँ आपको जो दिखेगी वो एक पुलिस ऑफिसर की है, जो कि यूएस का पुलिस ऑफिसर है, उसका नाम है मैक्स। और जो कंट्रोलिंग एरिया है यूएस का, वो वहाँ जाके डिप्लॉयड हो जाता है। और उसका काम है कि आपको एक न्यू पुलिस फोर्स आपको बनानी है। अब इमेजिन कर लीजिए जो अफगानिस्तान में हो रहा है कि सब कुछ डिस्टर्ब्ड है, कोई कैसे भी जी रहा है, कहीं भी गोली चल रही है, टोटल क्योस और मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो उसका काम ये हो जाता है कि आपको किसी को सिखाना है कि कैसे पुलिस फोर्स बनाते हैं। एटलीस्ट कुछ एक टेम्परेरी बेसिस पे अरेंजमेंट कर दीजिए, जहाँ पर आपको एलसी का एक स्क्वाड दिखता है जो कि एक स्कूल टीचर होती है, बट वो छोटे मोटे वेपन्स बना के अपना स्क्वाड बनाने की कोशिश करती है। और ये कोशिश करती है कि कुछ केओस में आपको थोड़ा सा सेंस बननी शुरू हो जाए। और ये मैक्स देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और उसको ट्रेनिंग कैसे देता है और कैसे आगे स्टोरी चलती है आपको सीरीज़ के अंदर देखना होता है। बहरहाल मैक्स का एक और पर्पस भी होता है, एक और इंटेंशन होती है कि क्यों वो इतना इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि उसका भाई इस वॉर के अंदर दोस्तों मिसिंग हो जाता है। और ये सारी मिस्ट्री कैसे अनवाइंड होती है धीरे 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 करके, एपिसोड बाय एपिसोड, वो आपको 8th एपिसोड तक भी बांध के रखती है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया दोस्तों। यहाँ का जो सरप्राइज एलिमेंट है वो लाई करता है एंजल मेकर्स के अंदर। ये आपको खुद एक्सप्लोर करना है। अगर मैंने थोड़ा सा भी आपको बताया तो आपकी सीरीज़ का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। बट मैं ये बता सकता हूँ कि काफ़ी हद तक इनका रोल होता है जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, लीडिंग इनटू द कोल्ड वॉर। तो जिनको भी थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में पता है, हिस्ट्री के बारे में पता है, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये इस तरीके से जो तरीके से इस्टेब्लिश किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा आपको रियल लगेगा। जो एलसी का स्क्वाड है उसको देख के आपको
थोड़ा सा स्माइल भी आ जाएगा, विच इज़ अ रिलीफ इन दिस टेंस एनवायरनमेंट। अगर कुछ डाउन साइड की बात अगर मुझे करनी हो तो ये काफ़ी स्लो सीरीज़ है, आपको बहुत तसल्ली से 7 घंटे का टाइम देना होता है, बहुत धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। ये बिल्कुल एज ऑफ द सीट थ्रिलर टाइप की नहीं है, धीरे धीरे अनवीलिंग होती है। बहुत सी टाइम में आप देखते हो कि मैक्स एलसी की हेल्प कर रहा होता है कुछ ना कुछ सॉल्व करने के लिए, छोटे मोटे क्राइम सॉल्व करने के लिए, तो आपको तसल्ली देनी पड़ती है और तसल्ली आपकी बिल्कुल मैं आपको ये बोलूँगा कि वर्थ वाइल होती है, क्योंकि आपको बहुत कुछ एंड में एक्सप्लोर होता है। एंड क्या बीच बीच में भी काफ़ी ज़्यादा होता रहता है, तो आप छोटे ब्लॉक्स करके आप एक बड़ी पजल को सॉल्व करते हो, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मेरी तरफ से दोस्तों इस तरीके की रगेड, रियल और रीइमेजिन्ड वर्जन को मिलेगा ए स्कोर। अच्छी है, वर्थ वाइल है। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ ये है कि हिंदी में होती तो हिंदी में पूरी होनी चाहिए थी, आधी है वो मुझे समझ में नहीं आई बात, विच इज़ अ कंप्लेंट नॉट विद द मेकर्स बट विद नेटफ्लिक्स। तो एंजॉय द शो और हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। बाय बाय।